जा जा जल्दी शादी की तैयारी में लग जा। वो गया, अब सुनने की बात है, वो निकल गया तो अब ये घर वाला जिसने रुपए दिए थे ये बहुत रोने लगा। पत्नी ने कहा अब क्यों रोते हो, रुपए तो दे दिए ना हम लोगों ने उनको, हमने उनको मना थोड़ी किया, पैसे तो दे दिए, अब आपको रोने की क्या जरूरत है। वो बोला कि मुझे तो रोना इसलिए आ रहा है कि हमारे मित्र को ये बोलना पड़ा, हम उसको देखकर उसकी स्थिति क्यों नहीं समझ पाए। वो हमको बोले और फिर हम उसको रुपए दें, मदद करें। काश मेरी मित्रता में कोई कमी है कि मैं उसकी स्थिति को समझ नहीं पाया, उसको इतना भी बोलना क्यों पड़ा। क्या मानवता है, देखो क्या एक दूसरे के प्रति सद्भाव है, ये होना चाहिए। ऐसा आदमी मनुष्य होकर मरता है तो फिर मनुष्य होकर ही जन्मता है, नहीं तो द्वेष, ईर्ष्या, मेरा तेरा, इधर की बातें उधर, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, वो तो दूसरे जन्म में पशु से भी नीची संज्ञा में चला जाता है। दूसरा एक लड़का था, सुनिए मानवता की बातें, इंसानियत, मनुष्यत्व में देवत्व। एक गरीब लड़का 8-9 साल का, पिताजी की मृत्यु हो गई, अब मां और बेटा, बहुत गरीब है, मां मजदूरी करती है और इतना ही कमा पाती है बेचारी कि मां और बेटा दोनों 2 टाइम की रोटी खा सके। एक दिन ऐसा आया कि मजदूरी करते करते मां बेचारी बहुत थक जाती थी ना, मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, तो बीमार हो गई, कमजोरी आ गई। अब ये उठ नहीं पाती तो मजदूरी क्या करे, और मजदूरी नहीं करे तो बेटे को कहां से खिलाए और खुद कहां से खाए। बड़ी तकलीफ पड़ी, बेटा भी भूखा, मां भी भूखी, अब खाने को नहीं ला पाते तो दवाई कहां से लाएंगे, इतनी गरीबी। तो बेटे ने मां के मुख से भगवान की महिमा सुनी थी, मां कहती थी भगवान अनंत दया के सागर हैं, सब पे कृपा करते हैं, करुणा के सागर हैं, आदि आदि मां से सुनी थी। मां ने संस्कार अच्छे दिए थे, वसीयत तो मां नहीं दे पाई थी पर नसीहत अच्छी दे चुकी थी बच्चे को। बच्चे ने देखा, 8 साल का बच्चा, कि मेरी मां बीमार है, पैसे नहीं है खाने के लिए, तो दवाई कहां से लाऊं मां के लिए, मेरी मां मर न जाए बीमारी में। बच्चे ने तुरंत एक कागज उठाया, कलम उठाई और बच्चे ने एक चिट्ठी लिखी पैसों की मदद के लिए। और चिट्ठी किसको लिखी, चाचा को, मामा को, मौसी को या बुआ को, किसको चिट्ठी लिखी। बच्चे ने चिट्ठी लिखी भगवान के नाम, पता लिखा परम कृपा के सागर, अनंत दया के सागर, हे परब्रह्म परमात्मा, ये मेरी एक प्रार्थना है आपसे, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, भिजवा दो, मेरी मां का इलाज करना है, नहीं तो मेरी मां मर जाएगी। चिट्ठी लेकर वो बच्चा वो पोस्ट के जो डब्बे होते न उसमें वो चिट्ठी डालने के लिए गया। तो डब्बा थोड़ा ऊंचा था और पोस्टमैन सब चिट्ठियां निकालने आया था, वो ताला खोल के चिट्ठियां निकालने ही वाला था, ये बच्चा डालने की कोशिश कर रहा था। पोस्टमैन ने कहा बेटे कहां भेजनी चिट्ठी। बच्चा 8 साल का मासूम जो अपनी मां की बीमारी से दुखी था, उसने वो चिट्ठी वो पोस्टमैन को दी कि ये मैंने चिट्ठी भगवान के नाम लिखी है। बोले भगवान के नाम, वो पोस्टमैन भी भक्त था भगवान का, बोले भगवान के नाम चिट्ठी, ये चिट्ठी भगवान, सोचने लगा चिट्ठी ईश्वर तक कैसे जाएगी, पर मासूम बच्चे की भावना। पोस्टमैन ने पूछा बेटे इसमें क्या लिखा है। बच्चा बोला मेरी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तो मां कहती है कई बार कि भगवान खूब दया के सागर हैं, भगवान सब पे कृपा करते हैं। तो मैंने सोचा जब वो सब पे दया करते हैं तो वो भगवान मेरे पर भी दया करेंगे, मेरी मां बीमार है, मेरी मां पर भगवान दया करेंगे और मां के इलाज के लिए भगवान थोड़े पैसे दे देंगे, मेरी मां ठीक हो जाएगी, नहीं तो मेरी मां नहीं बच पाएगी, इतनी बीमार है। वो पोस्टमैन था ना, डाकिया रो पड़ा। उस बच्चे का
भगवान के लिए भाव देखकर कि बच्चे का विश्वास और प्रेम कैसा अद्भुत है। पोस्टमैन ने कहा, बेटे ला चिट्ठियां लेकर, मैं सब जा ही रहा हूं, तेरी चिट्ठी भगवान तक मैं पहुंचा दूंगा। तू रहता कहां है बेटे? बच्चे ने पता बता दिया। अगले दिन वो पोस्टमैन कुछ रुपए लेकर उस बच्चे के घर पहुंच गया कि बेटे ये ले, तूने कल चिट्ठी दी थी ना, मैंने भगवान तक पहुंचा दी और भगवान ने ये तुम्हारे लिए रुपए दिए हैं, ले बेटे तेरी मां का इलाज करा ले। बच्चे ने कहा, भगवान ने और कुछ कहा? पोस्टमैन ने कहा, हां बेटे, भगवान ने कहा कि आगे भी तुझे कुछ रुपयों की जरूरत पड़े तो मुझे खबर कर देना, एक चिट्ठी लिख देना बेटे, वो तेरे लिए सब व्यवस्था कर देंगे। 8 साल का बच्चा, सोचो, और उस पोस्टमैन के अंदर भी कैसी मानवता, कैसी संवेदना, कैसा प्रेम और कैसी करुणा, कैसा सद्भाव। ऐसे लोग मनुष्य होकर मरते हैं तो फिर मनुष्य होकर जन्मते हैं और उनकी यात्रा ऊंची होती जाती है और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सद्भाव। पोस्टमैन ने सेवा का काम किया तो उस पोस्टमैन के अंदर भी तो भगवान है और बच्चे के अंदर भी भगवान है। भगवान ने मनुष्य का हृदय अपना निवास स्थान बनाया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। पोस्टमैन का प्रमोशन हो गया और वो बच्चे को मदद भी करता गया, उसका और प्रमोशन होता गया और उसने धीरे धीरे उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि भगवान ही तेरी सब व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चा भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। अब बच्चे को पता चला कि ये पोस्टमैन रुपए कैसे देता था मेरे को, कितना उसने भी अपना जीवन सफल किया और इस आदमी ने भी अपना जीवन सफल किया। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। द्वेषी, लोभी और मोही बनकर जीवन जिए तो क्या जिए। केवट की तरह, शबरी की तरह, पैसा भले न हो, भगवान केवट के पैसे देखकर उस पर राजी थोड़ी हुए थे। शबरी का धन देखकर ईश्वर थोड़ी आए थे उसके पास। शबरी की सेवा और भक्ति देखकर भगवान आए थे। केवट का प्यार देखकर भगवान नाव में बैठे थे। जब भगवान सामने पार उतरे, जाने लगे तो गंगा माता प्रकट हो गई नारी का रूप लेकर और गंगा माता ने भगवान को कहा कि आप तो वामन में से विराट होना जानते हो, एक पैर से पृथ्वीलोक और एक पैर से ब्रह्मलोक नाप सकते हो, तो क्या आप गंगा पार नहीं कर सकते थे? एक पैर इधर और एक पैर उधर, एक गंगा नहीं नाप सकते आप? पूरी पृथ्वी नाप ली एक पैर से। तब भगवान राम ने कहा कि गंगा, मैं एक पैर से पूरी पृथ्वी नाप सकता हूं, पूरा ब्रह्मलोक नाप सकता हूं, पर मेरे भक्त में प्रेम कितना वो मैं माप नहीं सकता, इसलिए उनके आगे हार जाता हूं। इसलिए मैंने केवट को कहा कि चल मेरे पैर धो ले, और केवट ने धोए। प्यास लगी हो किसी आदमी को, खूब प्यास लगी हो, दोपहर की गर्मी हो, और वो आदमी समुद्र किनारे बैठा हो, सोचिए जरा, इतना विशाल समुद्र जिसका पानी विज्ञानी माप न पाए कि कितना पानी है समुद्र में, उस खारे समुद्र के आगे कोई आदमी दोपहर की कड़ी धूप में प्यासा बैठा हो, क्या समुद्र का एक गिलास पानी इस आदमी की प्यास मिटा पाएगा? नहीं मिटा पाएगा। उसको कहीं से मटके का, घड़े का एक पानी, एक गिलास मीठा पानी मिल जाए तो प्यास मिटेगी।
समुद्र के पानी से नहीं। ऐसे ही किसी आदमी के पास धन, अधिकार, सत्ता खूब हो, पर वो अपने धन, अधिकार और सत्ता से अगर कोई सेवा का काम नहीं कर पाया तो उसका धन, उसकी सत्ता खारे समुद्र की तरह है, किसी काम का नहीं। वो खारा समुद्र है। अगर नहीं कर पाया अपने धन से सेवा, नहीं कर पाया अपने अधिकार से किसी की सेवा, तो क्या किया? आप सब जो यहां आ पाते हैं, सत्संग की जगह पर बैठ पाते हैं, ये सचमुच ये भले हमको पुण्य हो रहा है, परंतु वातावरण में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। इतने लोग हर हर गंगे बोल के स्नान करें, जप करें, कीर्तन करें, चलते फिरते भी हे हरि, हे नाथ, हे भगवान, हरिओम करें, तो उससे कितना आकाश भगवान के नाम से भर जाता है, वायुमंडल। एक महात्मा थे, वो अपने कमरे से नहाने जाते नदी किनारे, तो रास्ता इतना ही था कि आने जाने में, नहाने में कुल मिला के आधा घंटा हो गया, बस। जाए भी आए भी वो टाइम और नहाने का टाइम आधे घंटे में आ जाए, पर 3 घंटे लग जाते थे। क्यों? क्योंकि ये महात्मा निकलते ना तो बच्चे जानबूझ के जोर से बोलते राधे श्याम, राधे श्याम। तो ये महात्मा राधे श्याम नाम सुनते ही चिढ़ते थे और पत्थर उठा के बच्चों के पीछे भागते थे। मारते किसी को नहीं थे, पत्थर उठा के ऐसा दिखाते। और बच्चों को था कि ये राधे श्याम नाम से चिढ़ते हैं, तो बच्चे होते हैं, आपको पता है, बच्चे फिर वो ज्यादा करते हैं जिससे कोई चिढ़े। तो वो महात्मा राधे श्याम नाम सुनते ही चिढ़े और बच्चे जानबूझ के फिर राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, बाबा पत्थर उठाए। इसमें बाबा को देर लग जाती, बच्चे चिल्लाते रहते राधे श्याम, राधे श्याम। एक आदमी को हुआ कि राधे श्याम नाम बोलने से बाबा पत्थर उठाता है, पर मारता किसी को नहीं है, आज तक किसी को नहीं मारा। हद है। अगर नहीं मारना है तो उठाता क्यों है? और बाबा के चेहरे पर कुछ रौनक अलग है, साधारण आदमियों जैसा चिड़चिड़ापन नहीं है। मामला क्या है जरा देखा जाए, जांच की जाए। तो एक दिन बाबा सुबह नहाने गए और बच्चे राधे श्याम चिल्ला रहे थे और बाबा पत्थर दिखा रहे थे। वो आदमी चुपके से दीवार कूद के बाबा की बाउंड्री में अंदर चला गया और अंदर कुटीर में देखा, ओ हो, राधा और श्याम की मूर्ति थी, राधे कृष्ण की मूर्ति, और अखंड ज्योत जल रही थी और बाबा वहां रोज पूजा करता था। बाबा के आराध्य देव थे राधे कृष्ण। और जानबूझकर बाबा, सारी बात वो आदमी समझ गया कि बाबा जानबूझकर बच्चों से राधे श्याम बुलवाने के लिए लीला करता है, ताकि बच्चे भी इस बहाने भगवान का नाम बोलें, और कुछ नहीं है। इतने में बाबा अंदर आ गए। बोले तुम अंदर कैसे? बोले बाबा मैं समझ गया सारी बात, आप क्यों पत्थर उठाते हैं, मारते किसी को भी नहीं है, और इस बहाने सबसे राधे श्याम बुलवाते हो। वाह वाह महाराज, आपके जैसा भी भगवान का नाम जप करवाने वाला मैंने दूसरा नहीं देखा। उसने कहा भाई तेरे हाथ जोड़ता हूं, किसी को ये बात तू बताना मत कि मैंने राधे कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है घर में और मैं पूजा करता हूं। बोले बाबा ऐसा क्यों करते हो? बोले भाई क्या करूं, इस बहाने बच्चे राधे श्याम बोलते हैं, उनकी भी कमाई हो रही है और आकाश राधे श्याम के नाम से भर चुका है। कितने बच्चे बोलते हैं, सारा दिन चिल्लाते मुझे चिढ़ाने के लिए, और मैं जानबूझकर चिढ़ने की एक्टिंग करता हूं, इस बहाने बच्चे ज्यादा बोलते। तो ऐसे भी महात्मा है कि कैसे भी करके भगवान का नाम गूंजे वायुमंडल। तो इतने सारे साधक इस मोक्षदायिनी पुरी हरिद्वार में आते हैं, गंगा में नहाते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा की कितनी महिमा है आपको क्या बताऊं, कि इस पूर्णिमा को जो गंगा में स्नान करता है, भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसको जो पुण्य होता है उसका वर्णन इस भूलोक और स्वर्गलोक में कोई भी नहीं कर सकता, इतना पुण्य होता है। और ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात स्कंद पुराण में लिखी हुई है। मैंने स्कंद पुराण की बात आपके आगे रख दी, मानो ना मानो मर्जी आपकी। बाकी बात यह है कि इस वैशाखी पूर्णिमा को गंगा में स्नान
और गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। तो जब भी मौका मिले न तो आज रात तक अगर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ हो जाए, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक सबके पास ना हो तो 10 माला ज्यादा जप कर लेना रात को सोने से पहले। जितनी रोज करते हैं उससे 10 ज्यादा कर लेना, ताकि विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है भगवान के, 10 माला तो 1000 से भी ज्यादा जप हो गया। ते करें, अधिकम जपम अधिकम बलम। भीड़ बहुत होती ना, कई लोग ऐसा बोलते हैं, आलोचना करते हैं कि इतनी भीड़ सत्संगों में जाती है पर क्या लाभ होता है। अरे लाभ कैसे नहीं होता है, भीड़ खूब हो और एक पत्थर छोटा सा कंकर उठा के लगाओ तो किसी को तो लगेगा ना। छोटा सा कंकर भीड़ में फेंके किसी को तो लगेगा, यहां लगेगा। ऐसे ही सत्संग गुरु की वाणी बरस रही हो तो किसी के दिल में तो असर करेगी। पत्थर किसी के दिल में लगेगा, किसी के शरीर में लगेगा, पर बापू की वाणी ऐसी नहीं कि किसी एक को लगेगी। बापू की वाणी चेतन ईश्वर को छू कर आती है, सबको लगती है, सबको पावन कर देती है, सबके दिल को पवित्रता से भर देती है। हां, अब उसके आधार पर आदमी कितनी यात्रा कर पाए खुद वो उसके ऊपर है, पचाने की शक्ति कितनी है। कई लोग सोचते हैं घी खाओ और पहलवान बनो, पर घी खाना बड़ी बात नहीं, पचाना बड़ी बात है। पचाएं उसकी बलिहारी। खा तो कोई भी ले, फिर अजीर्ण हो जाए तो वो जिम्मेदार है, फिर अस्पताल में जाओ। एक आदमी खाता बहुत था और होटलों में ही खाता था, बीमार रहने लगा, डॉक्टर ने कहा दवाई देकर खबरदार कल से होटल में खाया तो होटल में खाने से ही बीमार हुए हो, समझे? वो का समझ गया साहब, समझ गया, होटल में खाने से बीमार हुआ, नहीं खाऊंगा होटल में। तो बोले साहब होटल से खाना पैक करा के बगीचे में जाकर खाऊंगा, होटल में खाने से बीमार हुआ हूं, नहीं खाऊंगा। अब ऐसे लोग आप बताओ कब ठीक होंगे? तो जो गुरु की सीख मानकर गुरु की सीख रूपी सुरमे को अपनी आंख में डालते हैं, उनको फिर द्वैत नहीं भासता। गुरु की सीख रूपी सुरमा आंख में डाला है तो जहां जहां नजर मारी पड़े यादी भरी छे आपनी। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। ईश्वर में गुरु में स्नेह हो, प्रीति हो, समझो उसका जीवन धन्य हो गया। तो आप सब यहां आए हैं, भगवान में भगवत प्राप्त गुरु में प्रीति है तभी आप आए। और नहीं तो इस बार तो गुरुदेव ने कितनी जगह, हर साल वैशाख मास की पूर्णिमा का कार्यक्रम केवल हरिद्वार में होता था। इस बार तो गुरुदेव ने जानबूझकर इस वैशाख मास की पूर्णिमा के निमित्त सूरत आश्रम में दर्शन दिए। वहां भी खूब भीड़ थी। कल सुबह और परसों शाम को भी सूरत के आश्रम में पूनम व्रतधारी और दूसरे साधक बहुत आए थे। फिर मुंबई में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वहां भी पूनम व्रतधारियों ने दर्शन किए। अहमदाबाद आश्रम में दर्शन किए। फिर दिल्ली करोलबाग आश्रम में पूनम व्रतधारियों ने दर्शन किए कल। उसके बाद गुरुदेव कल शाम को जहाज से यहां हरिद्वार पहुंचे। फिर भी यहां भी भीड़ कम नहीं है और बढ़ती जा रही है। सोचा था कि भीड़ कम होगी, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, वहां के सब साधक वहीं रुकें, पर फिर भी यहां देखो तो भीड़ और बढ़ती जा रही है। निंदा करने वाले भी सोचते होंगे कि हमने एड़ी से शिखा का जोर लगा दिया, पर बापू के पास जाने वाले भक्तों की भीड़ कम नहीं कर पाए, क्योंकि साधक जानते हैं कि बापू के दिल में हमारे लिए क्या है और निंदकों के दिल में क्या है। राहु से भी गए बीते हैं। राहु तो दैत्य था, फिर भी देवता बनकर अमृत पीने चला गया, और अमृत पीने चला गया तो आज 9 ग्रहों में राहु की भी पूजा हो जाती, नहीं होती? अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम ओम राहवे नमः। यज्ञ होते हैं ना तो 9 ग्रहों की आहुति में राहु की भी आहुति डालते, केतु की डालते,
पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम ओम केतवे नमः स्वाहा। उसकी आहुतियां डलती। वैदिक मंत्रों की आहुतियां भी राहु केतु की। राहु होकर भी अमृत पी लिया और ये मनुष्य होकर भी सत्संग का अमृत नहीं पी सकते। तो फिर मुझे सुनानी पड़ती वो बात कि एक लड़के को किसी ने पूछा, बेटे वेयर यू बॉर्न, कहां जन्मे? लड़का बोला त्रिवेंद्रम। तो अच्छा त्रिवेंद्रम की स्पेलिंग बताओ। बोले सॉरी सर, मैं शायद गोवा में जन्मा था। क्यों? गोवा की स्पेलिंग बोलना आसान है, त्रिवेंद्रम की कठिन। मैं शायद गोवा में जन्मा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी कई ऐसे ही हैं। निंदा करनी है, झूठी बात बोलना आसान है किसी के लिए भी, सच्चाई तक पहुंच नहीं सकते तो कुछ भी कहानियां बना के चला दो। कोई भी कहानी बनाओ, चलाओ, टीआरपी बढ़ाओ। टीआरपी मतलब टेढ़ी राहों का पैसा कमाओ। तो टेढ़ी राहों का पैसा भी देखना कहां ले जाता है, देखते रहो। 2012 में इनकी एक से एक बातें हैं बेबुनियाद, वाहियात। 2012 में प्रलय हो जाएगी। अब वो भी आने वाला 21 दिसंबर, कहां देर है। अगले साल हरिद्वार में फिर मिलेंगे, उसके पहले प्रयागराज का कुंभ होगा 2013 में, वहां भी मिलेंगे। मैं तो सोच रहा हूं 22 दिसंबर को भंडारा किया जाए आलीशान। इनकी नाक काट के हाथ में दी जाए कि अफवाहें उड़ाने वालों जरा तो सोच समझ के बोला करो। मेरा विचार तो है, अब देखें भगवान की क्या मर्जी है। 21 दिसंबर 2012 को बोले प्रलय हो जाएगी, पर मैं आज गंगा माता को साक्षी रख के बोलता हूं कोई प्रलय विलय होने वाली नहीं है। 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को जहां भी कार्यक्रम होगा मैं आपको बताऊंगा कि राम राम। कोई दुश्मन नहीं हमारा दुनिया का बनाने वाला, कोई शत्रु थोड़ी हमारा। वो बिजली के कार्यकारी